हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली को बेकाबू होते कोरोना से बचाने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे आए। कोरोना से जंग के मोर्चे पर दिल्ली सरकार कमजोर पड़ी तब गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन कुछ नेता कोरोना संकट में भी सियासत कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद दिल्ली में कम हुए कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,235 नए मामले। दिल्ली में 40,000 से कम बचे एक्टिव कोरोना केस। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में औसतन 7,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे, इसलिए रविवार के आंकड़े थोड़ा सुकून देने वाले हैं। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े किसी भी दिन रफ्तार पकड़ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह की मौजूदगी में कोरोना को लेकर बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके मंत्रालय के कई सीनियर अफसर शामिल हुए और इस संकट से निपटने के लिए कई अहम फैसले हुए। केंद्र की तरफ से DRDO सेंटर पर 750 ICU बेड उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दिल्ली में रोजाना 1 से 1.5 लाख कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की 2 गुना वृद्धि की जाएगी। जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैन को तैनात किया जाएगा। इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलके काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलके काम करें। पिछले 4 महीने में ये दूसरा मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना से निपटने के इंतजामों के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा। इससे पहले जुलाई महीने में भी ऐसी ही नौबत आई थी। तब भी दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ रहे थे। तब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें की थी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। और शाह की इसी मुस्तैदी को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर सियासी हमले के लिए तैयार किया। गंभीर ने ट्वीट किया, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूँ। मई की तरह दोबारा हमें श्री अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। बड़े खेद के साथ कहना पड़ा कि जो उस समय उन्होंने किया था गृह मंत्री जी ने, उसको कंटिन्यू दिल्ली सरकार नहीं कर पाई। आज कोरोना भी है, पोल्यूशन भी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के बारे में काफी कंसर्न रहते, चिंतित रहते, तो उन्होंने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सबको बुलाकर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कोरोना पर भी और प्रदूषण पर भी ठोस काम हो सकता है। दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में ज्यादा तेजी देखी गई है। औसतन 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस रविवार को छोड़ दें तो 14 नवंबर को 7,340 नए केस सामने आए। 13 नवंबर को 7,802 नए केस आए। 12 नवंबर को 7,053, 11 नवंबर को 8,593 और 10 नवंबर को 7,830 कोरोना के नए मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। हालांकि राहत इस बात की है कि दिल्ली में ठीक होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 मामलों में एक दिन में 44% की गिरावट दर्ज हुई। अब दिल्ली में कोविड-19 के सक्रिय मामले 39,990 बचे हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 89.22% है। 4,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ICMR ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सर्दियों में कोरोना के मामले बढ़ेंगे, इसलिए जरूरी है कि लोग ज्यादा एहतियात बरतें। अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो एक बार फिर दिल्ली के कोरोना कैपिटल बनने का खतरा बढ़ जाएगा।